हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब आप मेरे को स्टेनो का कमेंट्स में बताना कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराऊं। मैं पिटमैन की बुक से ही चलूँ या आपको कोई टॉपिक कराना है तो मैं वो करवा दूंगी। जो भी आप टॉपिक स्टेनो का कमेंट में मेंशन करोगे मैं आपको डायरेक्ट वही टॉपिक करा दूंगी। अभी हम कौन सा कर रहे थे, फ्रेजोग्राफी। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और मैं आपको एक दो सेंटेंस लिख के बता दूंगी कि ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना और आपको जो भी चैप्टर करना हो, चाहे मैंने जो करा दिया वो भी मैं रिपीट करा दूंगी अगर आपको करना होगा तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना आज कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है स्टेनो में। और अगर पिटमैन की बुक में ही चलना है, हमें लाइन वाइज ही चलाना है, तो मैं आपको वहीं से करवाऊंगी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम फिर वही देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जो कमेंट करोगे मैं वो कमेंट्स देख के आपका वही चैप्टर करवाऊंगी जो आप कमेंट्स में बताओगे। तो चलो अभी हम अपना फ्रेजोग्राफी वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने थोड़े से तो देख लिए थे अपने लास्ट वीडियो में फ्रेजोग्राफी, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि हम इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर हमें नॉर्मली ग्रामर लोग जितने मैंने आपको कराए उतने आपने कर लिए हैं ना, तो आपको स्ट्रोक को मतलब इनको ज्वाइन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप इसको ज्वाइन कर लोगे, बस ज्वाइन ही करना, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे के देखते हैं। मैंने जितने उस दिन करा लिए थे वो आप एक बार पहले जाके वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। जितने हमने उस वीडियो में करे थे अब आगे हम इसमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे जितने। उसके बाद जो सेंटेंस में और आएंगे एक दो वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब कौन कौन से है ये। वाई हैव यू, विद यू, सो मच, विद मच और विद विच। अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो वाई मैंने आपको ऐसे बताया था, हैव हम वी का वो बनाते थे और इसके साथ हम यू को अटैच कर देंगे। हमारा बन गया वाई हैव यू। हमको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वाई हैव यू ऐसे लिखेंगे तो हमारी पेंसिल उठेगी तो टाइम लगेगा। हमें टाइम को बचाना है। स्टेनो में हमारा मेन मकसद यही है, हम जितना एक सेंटेंस को जल्दी से बना सके उतना जल्दी बनाएंगे हम, ताकि हम 100 की स्पीड तक पहुंच सके जल्दी से। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वाई हैव यू, ये हमारा बन गया वाई हैव यू। उसके बाद विद यू, विद हम कैसे बनाते थे ऐसे, उसी की डायरेक्शन में हम यू को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा विद यू। सो मच, सो मच हम कैसे बनाएंगे, जैसे एस का स्ट्रोक होता है और मच मैंने आपको कैसे बताया था, ये हमारा मच हमारा पूरा ऐसे बन जाएगा एम और सी एच के साथ, ये हमारा बन जाएगा सो मच। उसके बाद विद मच, विद का ए बना के और उसके साथ सी एच का वो कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा विद मच। उसके बाद विद विच को कैसे बनाएंगे, विद और विच को बना देंगे लाइन पे बना देंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने मच को क्या किया, अबव द लाइन ही रखा, और विच को क्या किया हमने ऑन द लाइन बना दी, ताकि इन दोनों में डिफरेंस हो जाए हमारा। आगे समझ आपको कौन कौन से बनाया हमने। वाई हैव यू को हमने ऐसे लिखा है, ये हमारा सेम बना है जैसे हम अलग अलग बनाते हैं। विद यू को कैसे, विद तो आपको बनाना आता ही है, यू उसके साथ ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि अब विद को ऐसे और कैसे ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे नहीं, विद को उसी की डायरेक्शन में जाके यू के साथ ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद हमारा सो मच था, सो मच कैसे था, एस का स्ट्रोक और उसके साथ मच हम पूरा बना देंगे एम और सी एच। और विद मच को विद और मच के लिए वैसे आप ऐसे भी बनाओगे तो फिर वही है, टाइम पूरा जाएगा। इससे बढ़िया कि हम ऐसे बना ले, थोड़ा सा गैप डिफरेंस रख ले दोनों में। हमने क्या किया, विद मच में हमने इसको अबव द लाइन रख लिया और विद विच में हमने इसको ऑन द लाइन कर दिया, ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए।
तो चलिए बोर्ड देखते हैं। और हमारे क्या है, अब देखो विद ईच को कैसे ज्वाइन करेंगे। विद तो हमारा सेम बनेगा और ईच के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट दी लाइन कर देंगे, क्योंकि ई की साउंड आते हैं हमें पता है, हम इसको कट दी लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा उन दोनों से डिफरेंस हो गया। हमने क्या क्या किया था, विद विच जो किया था उसको हमने ऑन दी लाइन बनाया था, और विद मच जो किया था उसको अबव दी लाइन रखा था, और विद ईच को क्या करेंगे, हम कट दी लाइन कर देंगे, ताकि हम तीनों में डिफरेंस कर सके। तो इसके लिए आपको क्या है, वोवल का आना बहुत जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा अबव दी लाइन बनता है, कौन सा हमारा ऑन दी लाइन बनता है, और कौन सा हमारा कट दी लाइन बनता है। तो अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस बनी हुई हैं। और अदरवाइज उसके बाद भी आपको किसी टॉपिक को समझना है फिर से, तो मैं वो रिपीट भी कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बस। विद ईच को हम कैसे करेंगे, ये हमारा बन गया विद ईच। उसके बाद वैन दे, वैन हम कैसे बनाते थे, और लाइन पे बनाते थे, ये हमारा वैन बनता था, और इसके साथ हम ऐसे दे को अटैच कर देंगे, यहाँ पे एक वोवल भी लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए विद दे है, वैन दे है, सॉरी। उसके बाद व्हाट डू यू कैसे, व्हाट हमारा ऐसे बनता था, डू के लिए हम डी का वो लगा देंगे और इसके साथ यू अटैच कर देंगे, ये हमारा बन गया व्हाट डू यू, ठीक है। और व्हाट वाज को, ये हमारा व्हाट, और ये बन गया हमारा वाज, ये है हमारा व्हाट वाज। तो उसके बाद आगे देखते हैं व्हाट कैन बी। व्हाट कैन बी कैसे बनाएंगे हम, व्हाट का हम कैसे बनाते थे, ऐसे, कैन का ऐसे बनता था, और बी हमारा ऐसे, ये हमारा बन गया व्हाट कैन बी। अब आगे के देखते हैं हमने कौन कौन से देख लिए, विद ईच, when they, what do you, what was, what can be। और what can be तक कर लिया हमने, उसके बाद it would be, और it should be, और it will be, it was। पहले इतने देखो, it would be हम कैसे बनाएंगे, it के लिए हम टी का वो लगाते थे स्ट्रोक, और वुड को हम कैसे बनाते थे, ऊपर हम कैसे बनाते थे नॉर्मली वुड को, ये हमारा वर्ट होता था और वुड हमारा लाइन पे बनता था। अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, वर्ट वुड बी, ये हमारा ज्वाइन होकर ऐसे बनेगा वर्ट वुड बी, सॉरी इट वुड बी। उसके बाद इट शुड बी कैसे बनेगा, इट हमारा ऐसे टी की तरह, और शुड हम कैसे बनाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और हु को हम कैसे लेके आते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हैं। ये हमारा कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में शुड जाएगा, उसके साथ हम इसको बी को अटैच कर देंगे, हमारा बन जाएगा इट शुड बी। उसके बाद इट विल बी में क्या, विल के लिए हम क्या करते थे, एल का स्ट्रोक बनाते हैं, बी का तो आपको पता ही है, बी अटैच कर देंगे उसके साथ, और इट के लिए हम टी का बनाएंगे। तो अब आप मुझे कमेंट्स में फटाफट बताओ कि ये कैसे बनेगा। ये देखो, इट विल बी, आप मुझे ये बता देना कमेंट्स में कि मैं यहाँ पे किसका स्ट्रोक लगाऊं और यहाँ पे मैं किसका स्ट्रोक लगाऊं, ठीक है।
उसके बाद ये हमने क्या बना लिया, इट विल बी, ये हमारा बन गया इट विल बी। उसके बाद इट वॉज कैसे बनेगा, इट के लिए वही टी का स्ट्रोक और वाज के लिए एस का, ये हमारा बन गया इट वॉज। अब देखो विद ईच हमारा ऐसे बन गया, कट दी लाइन ए वो चला जाएगा सी एच का स्ट्रोक, ताकि आपको तीनों में डिफरेंस पता लग जाए। व्हेन दे हमारा ऐसे बन गया, व्हाट डू यू हमारा ऐसे बन गया। अगर आपको ग्रामर लोग याद है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है इनको स्ट्रोक को ज्वाइन करना, ठीक है। व्हाट वॉज ये हमारे फ्रेजेस होते हैं, और व्हाट वॉज हमारा ऐसे बनेगा, व्हाट कैन बी, ये हमारा ऐसे हो गया, इट वुड बी, इट शुड बी, इट विल बी, इट वॉज। अभी मैं इतने रब कर रही हूँ, आगे के देखते हैं हम। आगे क्या है, विच वॉज, which were, और he should be, he will be, if he, if he were, देखो अभी तो देखते हैं, विच के लिए हम क्या लगाते थे, सी एच का स्ट्रोक, विच, और वास के लिए एस का, ये हमारा बन गया विच वॉज। अब विच वर हम कैसे बनाएंगे, विच के लिए तो वही सी एच का हमारा स्ट्रोक लग जाएगा, और वर के लिए हम क्या करेंगे, आर को इसके साथ अटैच कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा विच वर। और उसके बाद ही शुड बी कैसे, ही हमारा कट दी लाइन हो जाएगा, और शुड के लिए हम इसको ऐसे बना देंगे, शुड हम जैसे बनाते हैं अपर डायरेक्शन में वैसे, और उसके साथ हम बी को अटैच कर देंगे, हमारा बन गया ही शुड बी। विच वर के लिए हम क्या करेंगे, सी एच का स्ट्रोक बनाएंगे और साथ में आर का स्ट्रोक बना देंगे, हमारा विच वर बन जाएगा। उसके बाद ही विल बी, ही विल बी, ये हमारा ही विल बी बन जाएगा। उसके बाद इफ ही, इफ, अब आप इसमें ही को ऐसे तो नहीं ज्वाइन कर सकते ना इसके साथ, ये ही नहीं, ऐसे नहीं ज्वाइन करोगे, इसमें क्या करोगे आप, इफ तो ऐसे ही बनाओगे, उसके साथ आप क्या करोगे, ऐसे ये छोटा सा डैश बनाओगे साथ, क्योंकि आगे जाके एच के लिए आपको ये वाला डैश भी मिलेगा, आगे जो रूल आएगा एच का उसमें, तो हम इसको इफ के साथ ही को ऐसे ज्वाइन करेंगे, और आगे इफ ही वर में कैसे करेंगे, इफ ही के लिए यही, और फिर वर के लिए ऐसे, वर के लिए आर का ही स्ट्रोक लगा देंगे। तो ये कितने हो गए हमारे। उसके बाद एक और रह गया हमारा टू मच, टू मच। टू मच के लिए वही टू का तो हमारा ऐसे ही बनता था, अब इसमें क्या है, एक जो हमारा दूसरे वाला टू था टी ओ वाला, वो हम कैसे ऐसी लाइन पे बनाते थे, और अब इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हल्का सा कट दी लाइन बना देंगे, ताकि हम उस टू और इस टू में डिफरेंस कर पाए, और इसके लिए ये मच, मच को हम पूरा बना देंगे, ये हमारा बन गया टू मच। आप हर फ्रेज के लिए थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या बनाया, क्योंकि शुरू शुरू में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जब तक हमें चीज़ें अच्छे से दिमाग में नहीं बैठ जाएंगी, जब तक हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट तो हमें आगे भी करना है, डिक्टेशन में भी तो पता लगाना है हमें कि ये हमने क्या बनाया, वहाँ पे उस टाइम इकट्ठा लिखते हैं हम तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें हर चीज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ही चाहिए। तो ये हमारे फ्रेजोग्राफी इतनी थी, कौन कौन सी होगी, विच वॉज हमारा ऐसे बनेगा, विच वर में हम क्या करेंगे, विच का स्ट्रोक मतलब सी एच का स्ट्रोक और उसके साथ आर का स्ट्रोक लगा देंगे, और ही शुड बी हमारा कैसे बनेगा, ही शुड बी। ही विल बी भी हमारा सेम बनेगा, ही विल के लिए एल का स्ट्रोक लग जाएगा और बी का, ठीक है। इफ ही में कैसे हमारा, इफ हमारा
एफ का हमारा जाएगा कट दी लाइन, हमारा इफ बन जाएगा। कट दी लाइन आते ही आप समझ जाना कि वो ई की साउंड होगी या कोई ओ की साउंड होगी, जिसकी वजह से वो कट दी लाइन बना है। और इफ ही वर हमारा कैसे बनेगा, इस ही के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वो बना देंगे लाइन छोटी सी, ये आगे जाके एच के रूल आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद इट वुड बी, इट शुड बी, इट विल बी, इट वॉज। और टू मच के लिए मैंने को क्या क्या कहा था कि इस वाले टू के लिए ओ की साउंड आ रही है, इसमें ज्यादा टू बोलते हैं इसको, टू में क्या क्या हो रही है, ओ की साउंड आ रही है, तो हम उसको थोड़ा सा कट दी लाइन कर देंगे ताकि हम उस टू और इस टू में डिफरेंस कर पाए। ठीक है, ये फ्रेजोग्राफी इतनी थी। मैं आपको एक दो सेंटेंस बता देती हूँ जो डिक्टेशन के, तो आज आपको वो डिक्टेशन घर से कंप्लीट करके आनी है। मैं आपको एक्सरसाइज 22 करवा रही हूँ पिटमैन की बुक की। मैं आपको इसकी 2 सेंटेंस करवा रही हूँ, बाकी 7 सेंटेंस है इसमें, तो बाकी के जो 5 सेंटेंसेस रह जाएंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि किसने किसने होमवर्क अपना किया। मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं किया, तो मैं उसी से ही आगे देखूंगी कि मैं किस किस बच्चों को कराऊंगी। देख लो, आपको होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस भी साथ साथ नहीं कर रहे होगे, मुझे विश्वास है। तो इसलिए आप क्या करना, होमवर्क अपना साथ साथ करना, प्रैक्टिस अपने साथ साथ रखो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं आपके सबके रिप्लाई दूंगी और आपके जो भी आप बोलोगे मैं आपको वही वीडियो बना के दूंगी। आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी तो इस चीज़ की कोई टेंशन मत लेना। तो चलिए, मैं आपको एक्सरसाइज 22 की 2 एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लो। ठीक है, हमारा क्या सेंटेंस है फर्स्ट, वाई डू यू थिंक he was aware of the likely failure of the firm. अब बताओ आप मुझे, वाई डू यू को कैसे ज्वाइन करेंगे। वाई हम कैसे बनाते हैं, ऐसे अभी मैंने आपको ज्वाइन करना भी सिखाया ना इसमें। ये हमारा बन गया वाई डू यू। अब हमने देखो वाई डू यू को इकट्ठा लिख दिया, थिंक को ई की साउंड आते हैं, हम इसको कट दी लाइन कर देंगे, ये हमारा थिंक हो गया। ही को हम कैसे बनाएंगे, ही, उसके बाद वॉज का हम क्या लगा रहे थे, एस का स्ट्रोक। अवेयर में हमें अ की साउंड आ रही है, और डब्ल्यू, मैंने आपको ये डब्ल्यू के रूल कल ही बताया कि डब्ल्यू से पहले अगर वोवल आए तो हम टिक की तरह बनाएंगे, और डब्ल्यू के बाद अगर के जी एम आर आता है हमारा तो हम उसे राइट सेमी सर्कल बनाते हैं। ये हमारा बन गया अवेयर। उसके बाद ऑफ द मैंने आपको इकट्ठा लिखना सिखाया था, ऑफ द। लाइकली में हमें आई की साउंड आ रही है तो हम इसको अबव द लाइन बनाएंगे, लाइकली। और आई की और ओ ए की साउंड हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आती थी, तो ये हमारा लाइकली बन गया। फेलियर में देखो, वैसे भी इसमें क्या है, फेलर भी बोल देते हैं हम इसको, बट इसकी लिखा क्या है इसमें, फेलियर, तो हम इसमें यू का भी अटैच कर सकते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने इसका ये स्पेलिंग बनाई है। फे, एल का ये और उसके बाद आर का, और यहाँ पे हम यू का ये लगा देंगे और एफ के बाद ए का ओवल लगा देंगे, ये हमारा बन गया फेलियर। उसके बाद ऑफ द को फिर से फ्रेज बना दिया था हमने इसका इकट्ठा। उसके बाद फर्म, फर्म अ की साउंड आ रही है तो हम इसको लाइन पे बनाएंगे,
फर्म, ये हमारा फर्म बन गया। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा। ये देखो अब कैसे लिखना है, व्हाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द लाइकली फेलियर ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। मैं आपको एक सेंटेंस और करके बता रही हूँ और बाकी के जो 5 सेंटेंसेस रह जाएंगे वो आप खुद होमवर्क से करके आओगे और मुझे बताना फिर कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप वो कमेंट्स में लिख देना। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आई थैंक यू फॉर द ट्यूब ऑफ कलर which I think should be all right। अब हमारा ये सेंटेंस है, अब हम इसको लिखेंगे, स्टेनो में बनाएंगे। ठीक है, देखो आई थैंक यू को ज्वाइन कर देंगे, आई थैंक यू, ये हमारा बन गया आई थैंक यू। और थैंक में ए का है मतलब वो, और ए की साउंड आ रही है तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन में ए भी लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने थैंक यू बनाया। उसके बाद फॉर द को भी हम ज्वाइन करेंगे। फॉर का हमारा जो होता है ग्रामर लॉग होता है वो अब द लाइन एफ बनता है, उसके साथ दा को ज्वाइन कर देंगे ऐसे टिक की तरह। ये हमारा फॉर द हो गया। और ट्यूब में हमें यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आते ही हमें क्या याद आता है कि हमने क्या देखा था, डिफ्थोंग देखा था, आई ओ ए ओ और यू का। यू हमारा कैसे बनता था, थर्ड पोजीशन पे जाके लगता था, तो ये हमारा बन जाएगा टी और बी, और यहाँ पे यू का हमारा ये डिफ्थोंग लग गया, ये हमारा ट्यूब बन गया। उसके बाद ऑफ हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। कलर में अ की साउंड रही है, हमारा लाइन पे बनेगा के एल और उसके साथ आर का ज्वाइन, और यहाँ पे हम लगा देंगे ए का डैश, मतलब जो हमारा सेकंड पोजीशन पे आ लगता था वो हमारा ये लग गया। हमारा क्या बन गया, आई थैंक यू फॉर द ट्यूब ऑफ कलर। अब उसके बाद देखो विच आई थिंक, विच का हम यही सी एच का स्ट्रोक लगाएंगे और आई थिंक को हम क्या कर देंगे, आई थिंक शुड बी। उसमें हमने क्या ज्वाइन करना सीखा था, आई थिंक यू शुड बी था ना, अब इसमें यू नहीं है, आई थिंक शुड बी है, तो अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, आई थिंक शुड बी, ये हमारा बन गया आई थिंक शुड बी। ऑल, ये हमारा हो गया आई थिंक शुड बी। उसके बाद ऑल में मैंने आपको क्या बताया था, ओ का वोवल लगा देंगे ताकि ओ फॉर ऑल में हम डिफरेंस कर पाए, तो यहाँ पे ओ का वोवल लगा देंगे। उसके बाद राइट में आई के साउंड आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे, और ये हमारा क्या है, डिफ्थोंग है, राइट। और फुल स्टॉप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फुल स्टॉप हम इसको ऐसे लिखते हैं स्टेनो में। अब ये देख लो, ये हमने कैसे बना दिया, आई थैंक यू को इकट्ठा लिख दिया, फॉर द को इकट्ठा लिख दिया, ट्यूब को अलग ही लिखना पड़ेगा, ऑफ को हम ऐसे अलग लिखेंगे, कलर ऐसे, उसके बाद विच, उसके बाद आई थैंक शुड भी हमने इकट्ठा लिखा, उसके बाद ऑल राइट को हमने ऐसे लिखा। आगे जाके ऑल राइट भी हम इकट्ठा लिखेंगे, जब आगे और चीजें आएंगी और ग्रामर लोग आएंगे जब हमें पता लगेगा, हम ऑल राइट को ऐसे ही इकट्ठा बना देंगे। तो आप अभी कर लो इसको ज्वाइन, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये बन जाएगा हमारा ऑल राइट, ये हो जाएगा हमारा ऑल राइट। तो अब देख लो हमने कितनी सारी चीजें ज्वाइन कर दी। ठीक है, चलो मैं एक सेंटेंस और बता देती हूँ, बाकी के सेंटेंस आप खुद कर लेना फिर।
देखो थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, दे डिनाई they were at the tower at the time of the fire। चलो अब इसको देखते हैं। दे का कैसे था, दा का स्ट्रोक और उसमें ए का वोवल, ये हमारा दे बन गया। और डिनाई में हमें पहले ई की साउंड आ रही है फिर आई की, तो जो पहले की साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे कि वो लाइन पे बनेगा कि अबव द लाइन बनेगा कि कट द लाइन बनेगा। तो डी नाई, डी की साउंड आते ही ई की साउंड आ गई तो हम इसको कट द लाइन कर देंगे। और एन के बाद हमें आई की साउंड आ रही तो ये हमारा बन गया डिनाई। ठीक है, कट दी लाइन आते हैं हम समझ जाएंगे कि ये ई है और उसके बाद एन के बाद आई, तो ये हमारा डिनाई बन गया। उसके बाद फिर से वही देवर को हमने अटैच करना सीखा था, ये हमारा था देवर। और एट द भी हम अटैच करते हैं, ये हमारा बन जाता है एट द। और टावर में किसकी साउंड आ रही है, आव की। आव मैंने आपको किस में बताया था, डिफ्थोंग में, आई ओ ए ओव और यू, जिसमें मैंने आपको आउट भी बताया था, वही साउंड आ रही है आव की। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कट दी लाइन और उसके साथ आर ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आव का डिफ्थोंग लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा टावर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ द फायर, एट द हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद टाइम, टाइम में आई की साउंड आ रही है तो आई का डिफ्थोंग और अबव द लाइन बन जाएगा। उसके बाद ऑफ द को ज्वाइन करेंगे और फायर में आई की साउंड है तो इसको वही अबव द लाइन बनाएंगे और ये हमारा डिफ्थोंग है। और उसके बाद डॉट का हम क्या बनाएंगे, ये फुल स्टॉप हमारा कैसे बनता है स्टेनो में, ऐसे उसको कट लगाते हैं। तो ये बन गया दे डिनाई दे वर एट द टावर एट द टाइम ऑफ द फायर। अब मैंने आपको 3 सेंटेंस बता दिया, अब इसमें 4 सेंटेंस हो रहे हैं, तो वो चारों सेंटेंस आप करके आओगे, साथ में इन तीनों सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करोगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो आज हमने क्या देखा, फ्रेजोग्राफी देख ली सारी, और जो आगे आगे आते जाएंगे और ग्रामर लॉग्स वो मैं आपको अटैच साथ साथ करना बताती जाऊंगी। अभी इतने ही थे हमारे, और सेंटेंस के साथ भी जो जो है वो मैंने आपको रिपीट करके भी बता दिया। बाकी जो 4 सेंटेंस है वो अब आप वो खुद करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।